प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। गर्मी की छुट्टी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप गर्मी से बचें, लेकिन समय का सदुपयोग करते हुए स्टडी से जुड़े रहें, अध्ययन से जुड़े रहें। नो डाउट घूमे भागे, लेकिन गर्मी से ज़रूर बचें और अपने अध्ययन से जुड़े रहें। सुबह पहले जागें, थोड़ा सा सैर करें, सब कुछ करते हुए अध्ययन से जुड़े रहें। तो क्लास 10th मैथ्स हम पहुंच गए कहाँ? एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में हम पहुंच गए, जहां क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के nth टर्म का अब सम फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पर आपके सामने है। Sn इजकल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला अब आपके पूरे एक्सरसाइज में उपयोग होगा। तो जैसा कि मैं शुरू में आपको समझाता हूँ कि फार्मूला बना कैसे, तो पहले हम देख लेते हैं कि सम ऑफ nth टर्म यानी Sn, सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे बना, आइए समझते हैं। तो AP को हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 an तक। ठीक है, an यानी लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसका अगर सम करना है, ये जनरल फॉर्म है एपी का, ए फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इसका सम करना है तो एस इजकल टू हम लिखेंगे ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d। राइट, एस माने सम, इसका सम अब nth टर्म तक, an तक। ठीक है, तो डॉट 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 इधर अभी निश्चित नहीं है। अब इसी को हम रिवर्स में लिख लें, यानी कि इसको हम ऐसे जोड़ें, चाहे रिवर्स में लिख लें, और फिर a प्लस 3d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a। राइट, हमने शुरू के फोर्थ टर्म को ऐसे लिख लिया, फिर उसको रिवर्स में लिख लिया। निश्चित रूप से इसको जोड़ेंगे, जो आएगा वही इसको जोड़ने पर आएगा। ठीक है, तो अब S और S, ये अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो ये हो गया क्या? 2S इजकल टू, अब देख लें भाई, A प्लस 3D में A जुड़ा, ये फर्स्ट टर्म इसका ये है, रिवर्स में लिख दिए तो ये है, तो ये हो गया 2A प्लस 3D हुआ। अब देख लें, इसको और इसको जोड़ेंगे तब भी 2A प्लस होगा 3D, और जब इसको और इसको जोड़ेंगे तब भी होगा 2A प्लस 3D, और इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी होगा 2A प्लस 3D। ध्यान दीजिएगा, 2A प्लस 3D को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। इन सभी को हम लिख सकते हैं A प्लस
a प्लस 3d। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से शुरू था, ये लास्ट टर्म था, तो a प्लस 3d, तो लास्ट टर्म को हम ये भी लिखते हैं a प्लस ए एन, समझिएगा। a प्लस 3d के स्थान पर हमने a n क्यों लिख लिया भाई, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें यहीं तक अगर ये AP है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट AP है, ये लास्ट टर्म है, तो 2a प्लस 3d को a प्लस 3d, यानी कि हम a प्लस 3d लास्ट टर्म को हम an लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हर बार रिपीट हो रहा है, हर बार ये रिपीट हो रहा है। अगर हम एक बार सीधा लिखें फिर रिवर्स में लिखते हैं, तो ये हर बार रिपीट हो रहा है मेरे भाई, यानी a प्लस 3d यानी a प्लस ए एन, ये nth टर्म हर बार ये रिपीट होता चला है, n टाइम्स रिपीट होगा, राइट ना। तब ये 2s इजकल टू n इंटू a प्लस ए एन को हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। तो अगर हम इस 2 को नीचे जाने दें तो n अपान 2 इंटू ए जुड़ा तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका बन गया फार्मूला, ये बन गया फार्मूला। S यानी सम ऑफ nth टर्म, ऐसा नहीं इसको भी कह सकते हैं, सम ऑफ nth टर्म इजकल टू n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला आपका बन गया। इसी फार्मूला को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो Sn इजकल टू n अपान 2 इंटू a प्लस an लिखें या कि l भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखे। अगर l लास्ट टर्म दिया है तो हम सम ऑफ nth टर्म को a प्लस l भी लिख सकते हैं, a प्लस ए एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला कैसे बना, एक तरीका इसको समझने का ये भी है, और एक तरीका अगर हम आइए प्रैक्टिकली देखते हैं तब भी आप समझेंगे कि ये फार्मूला कैसे बना। ओके, आइए देखते हैं दूसरा तरीका, Sn इजकल टू n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे बना। मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये AP दी गई, ठीक है, 5 टर्म है इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसको जोड़ना है। फार्मूला कैसे बना मैं उसकी बात कर रहा हूँ। S इजकल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसी को रिवर्स में लिख दें तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, आप 1 5 जोड़ें तब भी 6 आएगा, 2 4 जोड़ेंगे तब भी 6 आएगा, 3 3 जोड़ेंगे तब भी 6 आएगा। तो यहाँ 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 हुआ, और यहाँ हुआ S जोड़े तो 2S हो, यानी 6 आता चला गया n टाइम्स, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, 6 को हम लिख क्या सकते हैं, 2s इजकल टू 6 को 1 प्लस 5 लिख सकते हैं। 1 फर्स्ट टर्म है, a है, और 5 क्या है, लास्ट टर्म है, an है मेरे भाई। तो 2s इजकल टू a प्लस an, तो s इजकल टू, अब ये n टाइम्स है, n बार है, तो बन गया n अपान 2 इंटू ए प्लस ए एन, और इसी ए एन को हम लिखते हैं S इजकल टू n अपान 2 इंटू ए प्लस ए एन इजकल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फार्मूला फिर बन गया Sn इजकल टू n अपान 2 इंटू 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका बन गया फार्मूला। यानी ये 6 आता चला जा रहा है, तो मतलब क्या हुआ, n टाइम्स ये आएगा, इसलिए यहाँ हम n ले लिए। और 6 को हम 1 + 5 लिख सकते हैं, 1 + 5, 1 a है फर्स्ट टर्म है, 5 an है लास्ट टर्म है। यही चीज मैंने जनरल फॉर्म में एपी के समझाने का प्रयास किया था। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी चैप्टर आप शुरू करें, उसमें फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला बना कैसे, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझाऊं कि फार्मूला कैसे बना। अब आइए देखते हैं शुरू से एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन। मुझे लगता है अब ये आपको एकदम समझ में आया होगा। प्लीज आप देखिएगा, कोई दूसरा उदाहरण लेकर देखिएगा, कोशिश करिएगा, यही बनेगा लास्ट में फार्मूला। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब आपको ये याद हो जाना चाहिए क्या, Sn इजकल टू सम ऑफ nth टर्म इजकल टू n/2 इंटू a प्लस l, या कि a प्लस an, या कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए चलते हैं सीधे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है मेरे भाई कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट आपको समझाता हूं। पहले पहला ही क्वेश्चन समझाना है, इसके बाद फिर थोड़ा सा जो कठिन लग रहा है उसको आपके सामने रखूंगा। तो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एपी है 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। ओके, 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का मतलब है कि इस एपी के फर्स्ट टर्म से 10 टर्म्स तक का सम फाइंड करना। तो वही बात आ गई, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, ये हम पहले समझ लें। तो सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ देखेंगे गिवन, क्या गिवन है भाई, यहाँ गिवन है आपका a इजकल टू 2, d इजकल टू 7 माइनस 2 इजकल टू 5, राइट, और n इजकल टू आपका दिया है 10। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको Sn। ये एक एपी दी है, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 7 है, 7 में 2 जाएगा 5 आएगा, 12 में 7 जाएगा 5 आएगा, NED 5 दिया, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, 10 टर्म, इस एपी के फर्स्ट टू 10 टर्म का सम फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सिंस Sn इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a प्लस l या a प्लस an फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म दिया है, कितने, 10 टर्म का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। इसलिए S10, n क्या दिया है 10, तो S10 इजकल टू 10/2, n10 दिया 2a, a2 दिया प्लस n है 10 माइनस 1 और d है 5। इसी को सॉल्व कर लिए तो आ गया इस एपी के 10 टर्म का सम। तो कैसे, S10 इजकल टू, ये 5 हो गया, 2 5 जा 10 होता है, ये 5 हो गया है ना, 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस
ये 10 में 1 गया 9, 9 5 जा 45। तो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू ये 45 प्लस 4 49। तो S10 इज इक्वल टू 5 9 45 5 24 4 24 245। दिस इज आंसर। ये आंसर हो गया आपका, राइट। सरल है, बिल्कुल सीधा सरल सस्ता क्वेश्चन है, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। आइए आपको एक क्वेश्चन और समझाते हैं इसी का, जिसमें फ्रैक्शन दिया है, लेकिन चूंकि एपी फ्रैक्शन भी होती है तो मैं आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 देख लीजिए। ये दिया है 1/15, फिर दिया है 1/12, फिर दिया है 1/10 डॉट डॉट टू 11 टर्म्स, यानी कि यहाँ आपका n दिया है 11, 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स। आइए इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। नियम वही है मेरे भाई, जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें लिख लेंगे गिवन है क्या, यहाँ पर गिवन है a इज इक्वल टू 1/15, राइट, और n इज इक्वल टू 11 और d इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। ठीक, अब इसका पहले d हम फाइंड, इसलिए मैंने इसको बताने की कोशिश करी, आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो सिंपल सा है, कैसे हम करते हैं, 12 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 6 जा 12, ये आ गया 15, 2 3 जा 6 आ गया 15, फिर ये 3 से कटेगा 3 1 जा 3 5 जा, फिर ये 5 1 जा ये, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसका होगा एलसीएम 12 और 15, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, ठीक है। तो ये हो गया 60 क्या एलसीएम। अब 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन 5 आएगा, 5 1 जा 5, और फिर 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 4 जा 15 चौको 60, 4 1 जा 4, तो आपका आ गया क्या 1/60, यानी डी आपका क्या आया मेरे भाई 1/60। अब उधर लिख देता हूँ 1/60 आया आपका मेरे भाई डी। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन दे सकता है, इसलिए इसको मैंने बताने का प्रयास किया। डी आ गया 1/60। नाउ सिंस Sn is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d, ये हो गया फार्मूला। तो Sn मतलब S11 is equal to 11/2 into 2a, ये क्या है मेरे भाई 1/15, 2a प्लस n क्या है मेरे भाई 11, n माइनस 1 इंटू डी क्या है 1/60, ऐसा कर लेते। अब देख लीजिए Sn 11/2 इंटू 2/15, 2 1 जा 2, 2/15 प्लस, ध्यान से देखिएगा 11 में 1 जाएगा 10 बचेगा, 10 1 जा 10, तो 10/60, 10/60, तो मेरे भाई 0 0 कैंसिल होगा, चाहे ऐसे समझ ले चाहे 10 6 जा 60 ऐसे समझ, ठीक है।
अब इसका एलसीएम लेंगे, इसीलिए कहते हैं फ्रैक्शन आना चाहिए। यद्यपि है सिंपल, तो 15 और 6 का, 6 और 15 का एलसीएम लिए, 2 3 जा 6 और ये 15 उतर आया, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 5 1 जा, तो 5 3 15 दूना 30 आ गया, राइट। इसको शॉर्टकट में कुछ लोग करते हैं, शॉर्टकट में नहीं करना है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11/2 इंटू यहाँ आ गया अभी क्या आया था एलसीएम, 2 3 6 25, 30 आया था ना मेरे भाई, 30 आया था, मैं भूल गया। 6 15, 2 3 जा 15, 3 1 जा 3 5, यहाँ 5 3 15, 30 आया था, ओके। तो 15 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 6 पंचे 5 1 5, तो ये हो गया 11/2 इंटू 9/30, ठीक है। तो मेरे भाई ये क्या हुआ, 99/60, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9/3 2 जा 6, ये आ गया। तो आंसर S11 इजकल टू 33/20, दिस इज आंसर। थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो, ठीक है। 11 9 जा 99, 32 जा 60, इसको काट दे तो 33/20 आया। SN यानी कि इस AP के 11 टर्म 11 पदों का योग 33/20 हुआ। तो इस तरह से फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए, नहीं तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इससे प्लीज आप इन दोनों क्वेश्चन को रफ में लिखिएगा। इसके बाद दो क्वेश्चन नंबर 1 के दो क्वेश्चन बचे हैं, सिंपल है, आप कर लेंगे। प्लीज वीडियो रोकिएगा, इसको करिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें n दिया था मेरे भाई, एक AP है जिसके nth टर्म n दिया था कि इतने टर्म का सम फाइंड करिए। तब से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द सम गिवन बिलो, नीचे जो दी गई है AP उसका सम फाइंड करना है। क्वेश्चन 2 देखें, फर्स्ट आपको समझा रहा हूं, 2 समझा दूंगा, 1 समझा दूंगा, आप बाकी कर लेंगे, सरल है। पहला ही समझाता हूं, 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 84, ध्यान दीजिएगा, राइट। एक ही बता दूंगा, इसके बाद आप कर लेंगे। ये AP दी गई है जिसका लास्ट टर्म ये है, ठीक है। तो इस AP का सम फाइंड करना है। तो यहाँ गिवन क्या है मेरे भाई, गिवन में हम देख लें, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले गिवन क्या है, तो यहाँ गिवन में A है 7, ठीक, और D क्या है देखिएगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा दें तो D इजकल टू 10 दूना 20 21, 21/2 माइनस 7, ठीक। तो D कैसे आएगा भाई, D कैसे आएगा, शॉर्टकट में समझा रहे हैं। अगर आप फ्रैक्शन 2 से 1 जा 14, 21 माइनस 14/2 इजकल टू 7/2, ये D हो गया। और
यहाँ an 84 दिया है, an कहें चाहे l कहें, लास्ट टर्म यहाँ दिया है। अब उस फार्मूले का प्रयोग, यहाँ आप समझ गए होंगे, 10 दूना 20 21 बटे 2 -7 7 दूनी 14 या 2 7 जा 14, चाहे 7/1 करके एलसीएम करके करेंगे वही, तो 21 -14 है ना, तो 7/2 डी आ गया। डी क्या आया? 7/2 an दिया। नाउ बस सिंस Sn इज इक्वल टू, अब एक चीज ध्यान दें, यहाँ n दिए नहीं है, हमें n भी फाइंड करना होगा। तो सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a दिया है, d दिया है, an दिया है, हम 84 कौन से नंबर का टर्म है, NECP में कुल कितने टर्म है, वही तो नंबर ऑफ टर्म ही n है, तो हमको n फाइंड करना पड़ेगा, चाहे हम जो फार्मूला लगाएं, ठीक है, Sn का चाहे जो फार्मूला। तो आइए हम फाइंड कर लेते हैं, क्या n फाइंड कर लेते हैं, है ना। इसमें हमको पहले n फाइंड करना पड़ेगा, तो an क्या है 84 इजकल टू a क्या है 7 प्लस n माइनस 1 और d क्या है 7/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा n, तो 84 माइनस 7 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 7/2, ठीक है। 84 में 7 चला गया है ना, तो क्या बचा, 14 में 7 गए 7, 77, ठीक, अपान ये नीचे जाएगा तो पलट जाएगा 2/7 इजकल टू n माइनस 1। ये समझ में आता होगा भाई, अब इसको भी बताने की जरूरत, ये 7/2 77 के नीचे जाएगा तो 7/2 2/7, क्योंकि मल्टीप्लाई का रिवर्स डिवीजन होता है, तो 7 1 जा 7, ये कट गया, तो 11 2 जा 22 इजकल टू n माइनस 1, तो ये इधर आया तो 22 प्लस 1 इजकल टू n, तो 23 इजकल टू n, n आ गया भाई क्या 23, यानी इस एपी में कुल 23 टर्म हैं। अब हम लगाएंगे Sn इजकल टू S23 इजकल टू n/2, n क्या है 23/2 इंटू a क्या है 7 प्लस l क्या है, हम ये फार्मूला इजाद कर रहे हैं n/2 इंटू a प्लस an कहें चाहे l कहें, लास्ट टर्म भी उसको कह देते हैं, तो n आया 23 यहाँ पर, तो n/2 23/2, ओके। फिर a क्या है 7 प्लस an क्या है 84, ठीक, तो यहाँ लिख लिया हमने 84, इसी को सॉल्व कर दें तो 23/2 इंटू ये हो गया 91, ठीक, 84 7 जोड़ा भाई, 7 4 11 ठीक 9, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो 91 में 23 का मल्टी 3 1 जा 3 3 9 जा 27 2 1 जा 2 2 9 जा 18, ये आपके आ गया 3 9 2, 3 7 2 9 8 2 10 1 1 2, इसको डिवाइड करेंगे हम काहे से 2 से, 2 से हम डिवाइड, 2 1 जा 2 कट गया, उतारा है 0, ये भाग नहीं जा रहा, 9 2 4 जा 8 1 3 2 6 जा 12 1, एनी आया क्या, इसका आया 2093/2 और इसका S23 आया आपका क्या 1046 होल 1/2,
जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर, जो डिवाइजर होता है उसको नीचे लिखते हैं। 1046 होल 1/2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का यहाँ पर मैंने करके दिखाया। ये हो गया आपका क्या मेरे भाई, ये हुआ दरअसल आपका आंसर, ये हुआ आंसर, राइट। तो आप देख लें, चाहे तो आंसर भी देख सकते हैं, बट कैलकुलेशन क्लियर है क्या, 1046 1/2। तो अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। आइए देख लेते हैं, एक नेगेटिव वाला देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या दी है, नेगेटिव दिया है, उसको देख, इसको प्लीज करिएगा, इंपॉर्टेंट है, बच्चे रुक जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एपी दी है, उसका लास्ट टर्म दिया है एन दिया है, उस एन से पहले हम एन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमको सम ऑफ nth टर्म फाइंड करने के लिए n की जरूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के 1 2 3 क्वेश्चन, आगे भी इस प्रकार की समस्या आ सकती है। ओके, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन मेरे भाई, थर्ड क्वेश्चन, ओके देख लीजिए, थोड़ी बड़ी संख्या है, देखते हैं क्या उसका रिजल्ट आता है। -5 प्लस, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट प्लस -230 -230। ओके, दिस इज द लास्ट टर्म। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे गिवन में। तो गिवन क्या है भाई, गिवन है a इजकल टू -5, d इजकल टू -8 -5, -8 माइनस ब्रैकेट में -5, ठीक है, -8 में -5 सब्सट्रैक्ट करना। तो क्या आएगा बंधु, आ जाएगा -8 माइनस माइनस +5, तो 5 में 8 गए, तो d इजकल टू -3, ध्यान दीजिएगा। और मेरे बंधु an यहाँ होगा -230 माइनस d आ गया -3। सिंस an इजकल टू a प्लस n-1 इंटू d, an क्या है -230, बड़े माइनस है, कई जगह माइनस है, थोड़ा ध्यान देंगे। ए क्या है -5 है, ए -5 प्लस n, वही तो फाइंड करना। डी क्या है -3, गड़बड़ नहीं करेंगे, माइनस माइनस ही है भाई, गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको -230 जो लास्ट टर्म है वो किस नंबर पर है, यानी इस एपी का नंबर ऑफ टर्म हम फाइंड कर रहे हैं। तो देख लें, -230 प्लस 5 इजकल टू n-1 इंटू -3। तो मेरे भाई ये घटा तो आया -225, ठीक। 5 में 230 घटना है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, इजकल टू n-1 इंटू -3। अभी -3 नीचे आएगा तो -225 अपान -3 इजकल टू n-1। तो ये 5 2 7 2 9, ये 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 3 5 जा, माइनस माइनस कट गया है ना। तो 75 प्लस 1 इजकल टू n, ये 1 निगेटिव था, इधर आया पॉजिटिव होगा, यानी 76 इजकल टू n, यानी इसमें कुल कितने टर्म है, 76 टर्म है मेरे भाई। अब हम क्या फाइंड करेंगे,
अब हम फाइंड करेंगे इसका Sn। सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, देख लें n क्या है 76, S76 इज इक्वल टू 76/2 इंटू ए क्या है मेरे भाई -5 प्लस an क्या है मेरे भाई -230। इसको सॉल्व करें तो ये 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो S76 इज इक्वल टू 38 इंटू -5 प्लस माइनस का -230, तो S76 इज इक्वल टू 38 इंटू माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे -235, इसका मल्टीप्लाई कर दें आंसर हो गया। तो 235 को 38 से मल्टीप्लाई 8 पंचालीस 8 त्रिक 24 4 28 8 दूनी 16 2 18 3 5 15 3 त्रिकाई 9 1 10 3 दूनी 6 1 7 0 8 5 13 9 8 89 30 प्लस माइनस का माइनस, मैं हिंदी में कर देता हूँ भाई, चूंकि मैं हिंदी मीडियम का हूँ जल्दी होता है, आप इंग्लिश मीडियम में है वैसा भी देखिए। 8 5 जा 40 8 45, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, कैरी 2, 8 2 जा 16, 16 to 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 1 10, कैरी 1, 3 2 जा 6, 1 7, ऐड करें 89 30, S76 is equal to -89 38,930, this is answer। okay, this is answer मेरे भाई, आंसर। इसको मिटा देते हैं, ये आपका हो गया। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन को करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट, कंप्लीट इन द सेंस 2 क्वेश्चन बता दिए भाई, एक बचा है, एक करिएगा। मिटा दूं इसको मिटा दूं, सभी कर रहे हो भाई, कर लो इसको। नानक धीरे रे मना, धीरे से सब हो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। समझ गए? धीरे धीरे लगे रहिए, करते रहिए, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। प्रयास करते रहेंगे, बनेगा। मैंने किसी दिन एक शॉर्ट वीडियो में बताया होगा कि एक अच्छे स्टूडेंट, बुरा स्टूडेंट कोई नहीं होता, एक टॉपर और टॉप ना करने वाले स्टूडेंट में डिफरेंस क्या होता है। एक महत्वपूर्ण डिफरेंस ये भी होता है उनमें कि जो टॉप करता है स्टूडेंट, उसमें कंटिन्यूटी धीरे धीरे लगा रहता है, रोज लगा रहता है। और एक उसकी खासियत ये है कि वो कठिन क्वेश्चन से घबराता नहीं, कोशिश करता है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आपको समझाते हैं। इन एन एपी, फिर 1 to 10 तक इसमें क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, पहले तो फर्स्ट रखता ही हूं क्योंकि दिया है गिवन। फर्स्ट में गिवन है क्या, a इक्वल टू 5, बड़ा सरल लग रहा है। d इक्वल टू 3, d इक्वल टू 3 एंड an इक्वल टू 50, an इक्वल टू 50। इधर कर लेता हूँ एक क्वेश्चन, उधर समझा दूं। an इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn, फाइंड n एंड sn। क्या बात है, अब आप अगर समझ गए होंगे फार्मूला तो कुछ नहीं है मेरे भाई,
ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, एन फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है। ए एन जिसमें दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एन फाइंड करना बड़ा सरल है। कौन फार्मूला? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप ये कह सकते हैं सर कैसे जाने? अभ्यास मेरे भाई, अभ्यास। क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ से हम शुरुआत करें, क्या इसमें दिया है, क्या इसमें पूछा जा रहा है। ये जब हम करेंगे तब हमें आभास होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। एन पूछ रहा है, ए एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है, खट से समझ गए भाई, सस्ता क्वेश्चन है। ए एन 50, ए 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 3, तो 50 माइनस 5 इजकल टू एन माइनस वन इंटू 3, 45। अब डायरेक्ट कर दूं, घटा दिए तो 45 है, ये 3 नीचे आ जाएगा, इजकल टू एन माइनस वन, ये बच्चा ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट करें चाहे ना करें कोई जरूरत नहीं, इसको काट दिए, 15 3 जा 15 त्या 45, 15 1 16, एन इजकल टू 16 आ गया एन इजकल टू 16। अब एन इजकल टू 16 आ गया तो अब एस एन आ जाएगा, सिंस एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन कर लो। ए एन दिया है ना, ए एन 50 दिया है ना, ठीक, ए एन 50 दिया है, ए एन कर लो, इस फार्मूले को लगा दो। एस एन एस 16 इजकल टू 16 अपॉन 2 इंटू ए दिया है ना 5 प्लस 50, लो 2 8 जा कर लो चाहे, तो एस 16 एस एन एस 16 इजकल टू 8 इंटू 55, एस 16 इजकल टू 8 45, 8 45 4 44, ये आपका हो गया आंसर। और ध्यान दीजिएगा आंसर ये अकेला नहीं है, एन भी है ना। आंसर में पूरा ये लिखेंगे एन इजकल टू 16 कॉमा और एस 16 इजकल टू 440। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में बंधु, सेकंड में ठीक है। तो चूंकि यहाँ एस एन पूछा है तो आंसर में आप एस एन इजकल टू 440 लिख सकते हैं। एस एन इजकल टू, चूंकि एस एन एन हमने फाइंड कर लिया 16, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एस एन भी लिख सकते हैं। आपके आंसर में लिखा है एस एन इजकल टू 440, वैसा भी लिख सकते हैं आप। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं 2। अब आप इसको कोशिश करेंगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसका? थर्ड का सेकंड समझा रहा हूं भाई। थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया है क्या, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा, आगे देखते हैं। गिवन, आपको दिखता ना होगा इस तरह में, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं फटाक से। ए इजकल टू 7, A13 is equal to 35, A13 is equal to 35, right? Find D and S35. Wow. Find D and S35 and S13 by 35, S13
डी और S13 फाइंड करना है हमको। दिया क्या है, a इजकल टू 7 दिया है और हमको फाइंड करना है DS13। a इजकल टू 7, A13 इजकल टू दिस a प्लस 12D। ए दिया है, डी आ जाएगा, फट से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करेंगे, तुरंत समझ में आएगा, बड़ा आनंद आएगा। सिंस ए इजकल टू 7 एंड a प्लस 12D इजकल टू 35, A13 35 दिया है तो a प्लस 12D, सॉरी डी लिखना भूल गए, डी है ना, 12D इजकल टू 35। ए की वैल्यू रख दो यहाँ, ए इजकल टू 7 दिया है तो 7 प्लस 12D इजकल टू 35, तो 12D इजकल टू 35 माइनस 7, तो 12D इजकल टू 15 में 7 चले गए है ना, तो 8 7 15 28। यही ना हुआ भाई। S13 क्या दिया है, S13 दिया, A13 दिया 35 है ना, तो D इजकल टू आपका आ गया, D इजकल टू आपका आ गया 28/12 यानी 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, D इजकल टू 7/3। एक आंसर आ गया, D इजकल टू 7/3। अब D इजकल टू 7/3 आ गया। S13 आपको पूछ रहा है तो A13 35 दिया ही है यानी लास्ट टर्म दिया ही है, तो सीधे से लगा लें, सिंस Sn इजकल टू n/2 इंटू A प्लस En, A13 दिया 35 तो S13 इजकल टू 13/2 इंटू ए क्या है 7 प्लस A13 An, A13 क्या है 35, तो मेरे भाई 13/2 इंटू क्या 7 5 12 42, 21 दूना 42, 13 एकन्नम 13, 13 दूनी 26, 1 27। S13 इजकल टू 273 और D इजकल टू 7/3 कॉमा दिस इज आंसर। ये आपका हो गया आंसर मेरे भाई। ठीक, तो जहां लास्ट टर्म दिया है A13 दिया था, S13 पूछ रहा है, मतलब लास्ट टर्म दिया था यानी An दिया था, डायरेक्ट इसको लिख लो, वो बड़ा वाला फार्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका उत्तर आ गया D इजकल टू 7/3, S13 इजकल टू 273 आपका आंसर। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको समझ में आता होगा। सबसे बड़ी बात है आपको कोशिश करना पड़ेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आप लगाते चले जाएंगे आपको ये फीलिंग आती चली जाएगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, दिया क्या रहा है, हमें फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है। तो ये क्वेश्चन लगाने से ही आपके अंदर फीलिंग आएगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है मेरे भाई। तरह तरह के आपको ऑनलाइन दुनिया भर के वीडियो प्राप्त हैं, सुविधाएं हजार हैं, ये भी आपकी एक समस्या है, लेकिन इतना बता दूं मेरे भाई कि आप मेरा वीडियो देखें चाहे ना देखें, सही बात तो ये है कि आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी, आपको ही क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये बात एकदम गांठ मार के रख लें, आपको प्रयास करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, जैसा मैं रोज कहता हूं अपने वीडियो में कि अगर मेरी बात आपके समझ में आ रही है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरा उत्साहवर्धन करें,
मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।